का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। इक लख पूत सवा लख नाती, इक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। लंका कोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। आवत संग न जात संघाती, का हुआ दल बांधे हाथी। कहें कबीर अंत की बारी, हाथ छाड़ ज्यों चले जुआरी। किस वस्तु का कामना करूं, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। आंखों से देखते देखते संसार के लोग उठ उठ कर चले जा रहे हैं और वस्तुएं भी क्षण क्षण बदलती चली जा रही। कहा जाता है कि महाराज रावण के 1 लाख पुत्र और सवा लाख पौत्र थे, परंतु उनके घर में उनके तत्काल पीछे कोई दीपक जलाने वाला नहीं रह गया। इतना ही नहीं, उनकी लंका का किला सोने से बना बताया जाता है, जिसकी ओर चारों तरफ समुद्र जैसी खाई थी, जिसमें प्रवेश पाना असंभव लगता था। परंतु वैसे प्रतापवान रावण का ऐश्वर्य संपन्न लंका नष्ट हो गया, कहीं का नहीं रह गया। न जन्मते समय साथ में आए हैं और न मरते समय साथ में जाएंगे। फिर सेना और हाथी घोड़े बांधने से क्या हुआ। संत सद्गुरु कहते हैं कि मौत के समय में तो मनुष्य को वैसे संसार में उदास होकर चल देना पड़ता है, जैसे जुआ के दाव में हारा हुआ जुआरी सब कुछ हाथ छोड़ करके चल देता है, क्योंकि उसके पास दाव खेलने के लिए भी कुछ नहीं बचता। वही स्थिति संसार में इस जीव की है। का मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाए। आप एहसास कीजिए, विचार कीजिए, अपने मन में सोचिए, समझिए। संसार एक एक दिन चला जा रहा है, समय गुजरती जा रही है। एक एक घंटा, एक एक पल, एक एक क्षण, दिन रात, हफ्ता, मास, वर्ष बीतता चला जा रहा है। समय चलायमान है, चल रही है। समय बा रुलावत, समय बा हंसावत, समय सबके जग में सबकबा सिखावत। समय राम के वन में दर दर फिरावत, समय हरिश्चंद्र की डोमवा बनावत। समय चक्र में फसल सारी सृष्टि, पाके समय काल कलवित बनावत। समय बड़ा बलवान है। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे, पिछड़ जाएंगे, तो समय आपको छोड़ करके आगे चली जाएगी, आप वहीं पड़े रह जाएंगे। संसार नाशवान है। रावण इतना बलवान था कि पवन देव को भी बंदी बना करके, शनिदेव को बंदी बनाया था, देवताओं को से सेवा करवाता था। लेकिन एक दिन समय आया, अहंकार के वशीभूत होकर संसार में घृणित कार्य किया, तो उसका भी नाश हुआ। 1 लाख पूत सवा लाख नाती। एक समय ऐसा आया कि लंका में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, सब कुछ विनष्ट हो गया, नाश हो गया। अजय थी उसकी लंका नगरी, लेकिन एक दिन सब नाश हो गया। क्यों? क्योंकि उसका विचारधारा गलत था,
उसका व्यवहार गलत था, अधर्म का पालन कर रहा था, संसार में दूसरे को दुख दे रहा था, साधु संतों को सता रहा था। इसलिए दूसरे को दुख देने वाले को दुख मिलता है, उसका नाश हो जाता है। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुँह खाल के श्वास से लोहा भस्म हो जाए। निर्बल को न सताइए, क्योंकि वो कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन उसकी हाय जो है वो बड़ी भयानक होती है, जला करके नष्ट भ्रष्ट कर देती है। एक नाव पर साधुजन बैठे जा रहे थे, उसी नाव पर एक सिपाही भी बैठा हुआ था। तो वो सिपाही जहाँ बैठा था, थोड़ा जगह की कमी थी और बगल में एक महात्मन बैठे हुए थे। वो सिपाही था, महात्मन को दबा रहा था, और घसकिए थोड़ा, और घसकिए थोड़ा, और घसकिए। वो बेचारे कुछ बोले नहीं, घसकते गए। और जहाँ नाव की पतवार चल रही थी, धीरे धीरे वो सिपाही उनको डांटता हुआ नाव के पतवार के करीब चले गए और उनसे वो वहाँ बैठे और उनसे पतवार से उनका पैर रगड़ाने लगा, उससे खून बहने लगा। लेकिन वो संतजन कुछ बोले नहीं। नाव जब नदी पार कर गई तो सभी लोग उतरने लगे। सिपाही सूट बूट पहने था, जूता मोजा रटाए हुए था। उस जमाने में बंदूकें नहीं थी, सिपाही लोग भाला लेकर चलते थे। तो सोचा कि मैं सूट बूट अपना क्यों उतारूं, जूता अपना मोजा क्यों पानी में भिगोऊं, तो यही भाला जमीन में लगा करके छलांगे मार जाऊं और मुझे सूखे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो ही भाला जमीन में लगाता है और डाकना चाहता है, हाथ से भाला छूट गया और वो भाला आकर के उसके गर्दन में घुस गया। वहीं पर सिपाही गिरा और छटपटा करके मर गया। फिर जब आश्रम में वो साधु जन गए तो गुरु महाराज बोले कि ये बताओ, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगा है। तो वो बताए कि गुरु महाराज क्या करें, नाव पर जब आ रहे थे जो सिपाही जिसके गर्दन में भाला चुभ गया, मर गए, वो हमको डांटते गए। हम जहाँ नैया का पतवार चल रहा था वहीं पर पहुंच गए और उसी से हमारा पैर रगड़ा गया, उसी से ये रक्त बह रहा है। फिर गुरु महाराज जी बहुत डांटे, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको इतना सहनशीलता नहीं करनी चाहिए थी। तुम अगर एक भी शब्द बोल दिए होते तो उस सिपाही का जान बच गया होता, उसकी मृत्यु न हुई होती। लेकिन तुम कुछ बोले नहीं, इसी कारण जो है उसका भाला उसके गर्दन में घुस गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य है, किसी को सताना नहीं चाहिए। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुँह खाल के श्वास से लोहा भस्म हो गया। रावण साधु संतों को सताने लगा, दुख देने लगा, देवताओं को दुख देने लगा, जो भी असहाय था सबको सताने लगा। इसी का कारण कि सारे लंका का विनाश हो गया। संसार नाशवान है, लेकिन यहाँ पर आप आए हैं तो विचारवान बनिए, विवेकवान बनिए, सबके दुख को समझिए, सबसे प्रेम रखिए। सब जीव जगत चराचर में
परमात्मा का ही वास है, तो उसमें अपना भाव रखिए, प्रेम कीजिए, वरना तो एक दिन संसार से जाना है। जस और अपजस यहाँ मिलता है। आप चाहे पुण्य कमा लीजिए, चाहे पाप कमा लीजिए, धर्म के पद पर चलिए या अधर्म के पद पर चलिए, जैसा आप बोएंगे वैसा पाएंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आम लगाए नहीं और फिर आम की चेष्टा करते हैं कि मुझे आम मिले, तो कहाँ मिलेगा। बबूल बोए हैं तो बबूल का कांटा ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। और ये संसार नासवार है, जो यहाँ आता है सबको जाना है। समय जब चूक जाएगा तो फिर जैसे जुआरी खाली हाथ चला जाता है लाचार होकर, सोचता है कि कुछ दाव लगाएं, लेकिन जब पल्ले में कुछ है नहीं तो खाली को कौन पूछता है। जब तक आपके पास पैसा है, धन है, तब तक तो जुआ खेले, दाव पर दाव लगाए, लेकिन जब धन खत्म हो गया तो साथ में बैठे हुए जुआरी भी आपको नहीं पूछते। फिर बोलते हैं कि अब तो तुम है ही नहीं तो तुम्हारे पास कुछ, तो पतली गली पकड़ो और निकल लो। इसी तरह आपके पास जो पूंजी है सांस की, संपत्ति तीनों लोक में श्वासा सम नहीं होए, तो श्वासा हरि नाम बिना तुलसी व्यथा न। जब सांस की पूंजी आपके पास है, धन है, समय रहते आप भजन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, अपने आत्म कल्याण के लिए लगेंगे नहीं। जब सांस की पूंजी खत्म हो जाएगी तो ये भाड़े का क्वार्टर है, कोई बैनामा तो है ही नहीं। पंचभूतों से निर्मित है, ये भाड़े का क्वार्टर है। और जब समय समाप्त हो जाएगा तो ये काल और माया का देश है, यहाँ से धक्का दे करके बाहर निकाल दिए जाओगे, कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर क्या करोगे। आप जैसा कर्म किए हो वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, इसमें कोई संशय नहीं है। आज का परिवेश ये है, लोग सोचते हैं कि अरे कर लो, कल को कौन देखा है, कल क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक यहाँ कानून है तो परमात्मा का भी कानून है, नियम है। ऐसी बात नहीं है। जो सृष्टि को बनाया है वो विधाता, वो प्रभु, वो सबके ऊपर नज़र रखे हुए है, सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। उसके नज़रों से कोई बच नहीं सकता। साहब कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी मालिक सुनता है। चींटी में भी उसी परमात्मा का अंश है, हमारे आपके अंदर भी उसी परमात्मा का अंश है। फिर प्रभु सब कुछ देख रहा है। हाँ, इतना है कि मालिक के घर में थोड़ा देर है लेकिन अंधेर नहीं है। खुदा की चक्की आहिस्ता चलती है लेकिन पीसती बारीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप ये मत सोचो कि जो हम करते बने कर लें, जितना लूटते बने लूट लें, बड़े पदों पर बैठे हैं तो संसार हमारा क्या करेगा। ऐसा नहीं है। आपको परमात्मा जो जिम्मेदारी दिया है, आप जहाँ भी हैं, जिस पद पर बैठे हैं, उस पद पर आप धर्म का पालन करें, अधर्म का पालन ना करें। किसी के साथ अपने पद का, अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें, किसी को सताएं ना, वरना तो आप बचोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे। मालिक का वो अदालत है जहाँ कोई घूस, कोई सिफारिश कुछ नहीं चलता।
वहाँ सबके लिए समान अधिकार है, सबके लिए समान न्याय है। वहाँ पर न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई धनवान है, न कोई बलवान है, न कोई पहलवान है। वहाँ कोई पहलवानी लगने वाली नहीं है। वहाँ सबके साथ न्याय होता है, क्योंकि परमात्मा सबके लिए बराबर है। इसलिए समाज में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए आप जहाँ भी हैं, निष्ठावान बन करके अपने धर्म का पालन कीजिए। आप किसी पद पर बैठे हुए हैं, कितना भी ऊंचा पद हो या छोटा पद हो, आप अपने अधिकार का धर्ममय पालन कीजिए। ये नहीं कि आप किसी बड़े ओहदा पर बैठे हैं तो मनमानी कीजिए। आपको पावर दिया गया है न्याय करने का, तो आप अन्याय कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, ये ठीक नहीं। इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए अभी समय है, अपने अधिकार का पालन कीजिए, लेकिन दूसरे का सहयोग कीजिए, दूसरे की सुरक्षा कीजिए, दूसरे को अपने अधिकार से लाभ पहुंचाइए। वरना तो दंड भोगना पड़ेगा, कोई बचने वाला है नहीं।